आप देख रहे हैं डेक्कन डाइजेस्ट। आदाब में जर्नलिस्ट मजहर देश की 10 बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। स्वागत है आपका डेक्कन डेली टॉप 10 में। अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगी जबरदस्त आग की खबर हर तरफ सुर्खियां बटोर रही है। आग इतनी खौफनाक फैली कि कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी तो कई घायल हुए। इसी बीच हॉलीवुड अदाकार जेम्स वुड का पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें वो फलस्तीन के ताल्लुक से नो सीज फायर, नो कॉम्प्रोमाइज, नो फॉरगिवनेस कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच CNN को इंटरव्यू देते हुए वो अपना घर जलने पर ताब ना ला सके और टूट कर रोने लगे। इसे लोग कर्मों का फल भी बता रहे हैं। ईरानी वजारत खारिजा की जानिब से लिबनान का सदर मुंतखब होने पर जोसेफ ओन, लिबनानी हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद। ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने जनरल जोसेफ ओन के इंतखाब को लिबनानी अवाम, सियासी जमातों की कामयाबी करार देते हुए लिबनान की तरक्की व पेशरफ्त की दुआ की है। इस्माइल बकाई ने इस उम्मीद का इजहार किया कि इस इत्तेहाद के नतीजे में लिबनान इक़्तिसाद और दीगर शोबों में बहाली का रास्ता तय करेगा और कौमी इत्तेहाद और अर्जी सालिमियत को यकीनी बनाते हुए सयोनियों के जारहाना रवैये का सदबाब करेगा। इस्माइल बकाई ने लिबनान की हुकूमत के साथ तमाम शोबों में ताउन और ताल्लुकात में फ़रोग़ पर मुबनी ईरान की आमदगी का इजहार किया है। काबिल ज़िक्र है कि लिबनान की पार्लियामान ने कल 9 जनवरी 2025 को दोबारा वोटिंग के बाद 99 वोटों से जोसेफ ओन को सदर के तौर पर मुंतखब किया था। लोकसभा चुनाव में मुफ्त की चीजें बांटने का सिलसिला हुआ शुरू। तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं ऐलान। लोकसभा चुनाव में सियासी मैदान गर्म नजर आ रहा है। इल्जाम तराशी के सिलसिले थम नहीं रहे हैं और अब हर राजनीतिक दल की तरफ से मुफ्त तकसीम के वादे किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने हुकूमत बरकरार रहने पर खवातीन को 2100 रुपए माहाना देने का वादा किया, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी भी इस दौड़ में 2500 की बोली लगाते हुए नजर आए। एक वक्त था जो पार्टियां केजरीवाल पर मुफ्त चीजें बांटने पर तंज कसते थे, वो खुद अब इस दौड़ में पेश नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए पॉडकास्ट में शरीक। निखिल कामत के साथ आया है वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर गैर जरूरी पॉडकास्ट करते हुए नजर आए, जहां पॉडकास्टर निखिल कामत के साथ उनका 45 मिनट का वीडियो यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है। ट्विटर पर कई लोगों ने इस पॉडकास्ट को गैर जरूरी बता रहे हैं, तो कुछ लोगों ने अपनी राय देते हुए कहा इसके मुतबादिल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती तो बेहतर होता। इस 45 मिनट के वीडियो में प्रधानमंत्री की ग्लोइंग स्किन के पीछे का राज जैसे अहम सवालात भी पूछे गए। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की तबीयत हुई खराब। दिल्ली एम्स पहुंचे इलाज के लिए। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में दाखिल कराया गया। वहीं एम्स के बाहर पुलिस ने सिक्योरिटी सख्त कर दी है। साल 2001 में होटल मालिक जय शेट्टी के कत्ल के इल्जाम में मुंबई के खुसूसी अदालत ने छोटा राजन को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कर्नाटका में 6 नक्सलियों ने की खुद सुपुर्दगी। सख्त पुलिस बंदोबस्त के दरमियान इन 6 नक्सलियों को रवाना किया गया जुडिशियल कस्टडी में। कल 8 जनवरी कर्नाटका के लिए ऐसा दिन था जो तारीख में लिखा जाएगा, क्योंकि नक्सलाइट जो पिछले कई सालों से जंगलात में छुपे थे और मुसलसल तनाजात और खूंरेजी की तारीख लिख रहे थे, उन्होंने कल चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के सामने खुद सुपुर्दगी की, यानी कि सरेंडर किया। सरेंडर होने वाले इन 6 नक्सलियों को कल होम ऑफिस कृष्णा में चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार और वजीर दाखिला डॉक्टर G परमेश्वर के सामने पेश किया गया, जिसके बाद उन सबको खुसूसी अदालत में जज गंगाधर के सामने पेश किया गया, जहां इन 6 नक्सलियों को जुडिशियल कस्टडी अदालत तहवील में भेजने का हुक्म जारी किया गया। अब इस मामले में सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। इन नक्सलियों को सरेंडर करने को लेकर बीजेपी अलग अलग तरीके से उंगली उठाने का काम कर रही है, जिसका कांग्रेस की तरफ से जवाब भी दिया जा चुका है। पिछले दिनों अमित शाह ने पार्लियामेंट में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर जो बयान दिए थे, इस पर लोगों ने अपना गुस्सा बरकरार रखा है। कल 9 जनवरी को बिदर के कुछ मुख्तलिफ इलाकों में और दलित तंजीमों ने बिदर बंद की कॉल दी थी, जिसको लेकर कल सुबह से ही बिदर के अम्बेडकर सर्कल पर बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए थे और अमित शाह को अपने अहदे से इस्तीफा देने के नारे लगाते हुए नजर आए।
इस दौरान दलित खवातीन ने अमित शाह की तस्वीर को पैरों तले रौंदा और कुछ दलित तंजीमों ने बसवेश्वर सर्कल से अंबेडकर सर्कल तक एहतजाज मार्च भी निकाला। पुलिस ने इस मौके पर पुरअमन तरीके से एहतजाज करने का हुक्म दिया था। इसके बावजूद पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान झड़प भी हुई। अगर हम बिदर के बाहरी इलाकों की बात करें तो बिदर मुकम्मल तौर पर बंद रहा। बिदर टाउन में तमाम दुकानें, छोटे बड़े कारोबार सब कुछ बंद रखे गए। पुलिस की बड़ी तादाद सड़कों पर नजर आई। बिदर की अहम सड़कें बिल्कुल सुनसान नजर आई और बिदर के स्कूल और कॉलेजेस को एक दिन पहले से ही छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था। बिदर के कुछ इलाकों में हॉस्पिटल मेडिकल इमरजेंसी के लिए खुले थे। इससे ये समझ सकते हैं कि कल 9 जनवरी को बिदर बंद पूरी तरह से कामयाब नजर आया। बीजेपी की डिनर पार्टी में तजस्सुस बरकरार। कल 9 जनवरी को होने वाली मीटिंग में इलेक्शन को लेकर किए गए कई बड़े फैसले। रियासती बीजेपी में ग्रुप बंदी के दरमियान रियासती सदर विजेंद्र की जानिब से कल एमएलएज और एमपीज के लिए डिनर मीटिंग ने तजस्सुस को जन्म दिया है। विजेंद्र ने कल दोपहर को सभी के लिए डिनर पार्टी का एहतमाम किया और सभी को मीटिंग में शिरकत की हिदायत दी थी। इस मीटिंग में एमएलए बसन गौड़ा, पाटिल यत्नल, रमेश जरकीहोली, बीजेपी बीपी हरीश समेत दीगर एमएलएज के साथ ग्रुप बंदी और इलेक्शन पर तबादला ख्याल किया गया। 21 जनवरी को जय बापू जय भीम कन्वेंशन का होगा प्रोग्राम। डीके शिवकुमार का बड़ा ऐलान। डीके शिवकुमार ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस सदर के तौर पर महात्मा गांधी के ओहदा संभालने की 100 साला याद में 21 जनवरी को बेलगाम में गांधी भारत प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा और 26 दिसंबर को बेलगाम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें गांधी भारत कन्वेंशन की तारीख 27 दिसंबर रखी गई थी। ये इजलास 26 दिसंबर की रात एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल की वजह से मुलतवी कर दिया गया था। कल शिवकुमार ने पीसीसी ऑफिस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए कहा कि अब यह प्रोग्राम 21 जनवरी को होगा। बजट सेशन 2025 के सिलसिले में गुलबर्गा एमएलए कनीज फातिमा ने सीएम सिद्धरमैया से की मुलाकात। गुलबर्गा में हिस्टोरिकल प्लेसेस और वक्फ की जायदादों का बजट बढ़ाने की हुई मांग। वजीर आला सिद्धरमैया से गुलबर्गा एमएलए और रेशम सनत डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की सदर कनीज फातिमा ने विधान सौदा में मुलाकात करके 9 जनवरी को अपने मुतालबात पर मुश्तमिल एक मकतूब पेश किया। उन्होंने इसमें बताया कि गुलबर्गा शहर में मौजूद तमाम सयाहती मकामात यानी कि हिस्टोरिकल प्लेसेस पर हर रोज़ मुल्क व बैरून मुल्क से हज़ारों लोग आते हैं जिनको मुख्तलिफ तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर फरवरी 2025 को पेश होने वाला बजट सेशन में तमाम हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए 25 करोड़ की रकम का मुतालबा किया गया है और वक्फ की जायदादों के लिए 20 करोड़ का फंड रिलीज करने का भी मुतालबा किया गया। कनीज फातिमा ने मजीद कहा कि गुलबर्गा शहर में हज हाउस के लिए 40 करोड़ का फंड रिलीज किया जाना चाहिए और वक्फ के तहत रजिस्टर अदारों के लिए जो हर महीने 4,000 रुपये और अजान देने वालों के लिए हर महीने 3,000 रुपये दिए जाते हैं उसको भी बढ़ाकर 10,000 से 12,000 तक किया जाना चाहिए ताकि लोगों का गुजार बसर आसानी से हो सके। इसके अलावा किसानों का फ़ायदे के लिए गुलबर्गे के गंज इलाके में बने एपीएमसी को शहर से बाहर 12 एकड़ की ज़मीन पर एपीएमसी के लिए मज़ीद फंड रिलीज़ किए जाना चाहिए ताकि किसानों की मुश्किलात ख़त्म की जा सकें। इसी के साथ डेक्कन डेली टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही, मगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। खबरों का यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल डेक्कन डाइजेस्ट के साथ।